Hi, today we are going to learn view equivalence and view serializability. तो हमने जो है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में पहले क्या लर्न कर लिया था, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब दो शेड्यूल जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होंगे, मतलब एक किसी के कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब होगा, वो हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था। और अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो दैट इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, बट वॉइस वर्सा नहीं होगा कि व्यू सीरियलाइजेबल होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है, बट अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है तो दैट इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल। अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से पहले व्यू इक्विवेलेंस देखते हैं। मान लो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है और उसको आपने शेड्यूल किया है कि इसके इंस्ट्रक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, और वो एक शेड्यूल क्या है एस। फिर दूसरा एक आपने ट्रांजेक्शन T1, T2, T3 को किसी और तरीके से शेड्यूल किया है, उसके इंस्ट्रक्शन आप देखें, जैसे इसमें रीड क्यू पहले हुआ, फिर राइट आर हुआ, उसके जस्ट बाद इसमें राइट क्यू हुआ, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, उसके T1 का रीड आर हो रहा है। तो एक दूसरा शेड्यूल एस डैश है। तो ये दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंस कब होंगे, जब वो ये 3 कंडीशन फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि इफ Ti रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ Q इन S, तो Q इज अ डेटा आइटम है, डेटाबेस से आपने कोई आइटम लिया है Q इन S, then Ti must in S dash also read the initial value of Q। अगर आप यहां देखें S में Q जो है T2 उसको रीड कर रहा है, तो S dash में भी T2 जो है रीड Q करना चाहिए इनिशियल वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन तो इन दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, फॉर ईच Q जो है डेटा आइटम है, इफ Ti एग्जीक्यूट रीड Q इन S, मतलब अगर Ti जो है, जैसे T1 जो है कि R आइटम को रीड कर रहा है और दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन TJ जैसे इसमें हम T2 ले लेते हैं, और इसने R जो है राइट किया, तो ये जब T2 ने उसको राइट किया था तो T1 उसके बाद उसको रीड कर रहा है, तो सेम S डैश में भी होना चाहिए। तो यहां देखें वैसा है, तो हाँ राइट आर यहाँ हो रहा है और यहाँ पे भी रीड आर हो रहा है। तो ये दो कंडीशन तो इन दोनों में सेटिस्फाई हो रही हैं शेड्यूल में। थर्ड कंडीशन ये है कि इफ Ti परफॉर्म द फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन एनी डेटा आइटम Q इन शेड्यूल S, देन इट मस्ट परफॉर्म फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन Q इन शेड्यूल S डैश ऑल्सो। तो S डैश में भी वो फाइनल आइटम जो है अगर राइट क्यू परफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें एस में देखें फाइनल आइटम क्या है आपका, सबसे लास्ट में आपका राइट क्यू परफॉर्म हो रहा है, और एस डैश में सबसे लास्ट में राइट क्यू परफॉर्म हो रहा है। तो इट्स मीन ये दोनों शेड्यूल जो है व्यू इक्विवेलेंस है। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे इन दोनों शेड्यूल को, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन इन दोनों शेड्यूल में सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए बोथ आर व्यू इक्विवेलेंट। और a schedule S is said to be view serializable if it is view equivalent to some serial schedule। तो अगर आप शेड्यूल S को देखें, it is view equivalent to S dash, as well as S dash जो है वो आप देखें वो किसी सीरियल ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि शेड्यूल S is view serializable। तो हम ये कह सकते हैं कि S जो है व्यू सीरियलाइजेबल है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि S जो है एक शेड्यूल S डैश है जिसके इक्विवेलेंट है, और दैट इज ऑल्सो सीरियल फॉर्म में है कि पहले T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T1, फिर T3, जिसमें आइसोलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए आपका S जो है व्यू सीरियलाइजेबल है। सो दिस इज व्यू इक्विवेलेंस एंड व्यू सीरियलाइजेबल। व्यू इक्विवेलेंस दो शेड्यूल S और S डैश व्यू इक्विवेलेंस कब होंगे, जब वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और इसमें हम चेक कर सकते हैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ये व्यू इक्विवेलेंस है। और ये आपका सीरियल फॉर्म में भी है, ट्रांजेक्शन सीरियल एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इसलिए शेड्यूल S इज व्यू सीरियलाइजेबल। थैंक यू। तो अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं जो अभी लास्ट में विजिबल नहीं था कि T3 में लास्ट में रीड आर और राइट क्यू है, और जबकि S में भी आपका लास्ट में राइट क्यू ऑपरेशन, मतलब थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो इसलिए S और S डैश जो है व्यू इक्विवेलेंस है, एज वेल एज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो S जो है व्यू सीरियलाइजेबल है। थैंक यू।